आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को करते समय खुद से ही शिकायतें करते हुए बड़बड़ा रहे हों, किसी स्थिति के विषय में सोच रहे हों और इस बड़बड़ाने के दौरान अचानक से आपके घर के किसी सदस्य या अन्य किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा हो, जी आपने अभी मुझसे कुछ कहा क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल नवरस हिंदी कहानियाँ में। और आज की मेरी कहानी का शीर्षक है शिकायत से शुक्रिया तक। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है दिव्या की। दिव्या वो स्त्री थी जिसे अपनी ज़िंदगी से ढेरों शिकायतें थी। उदाहरण के लिए उसे शिकायत थी अपने माता पिता से। उसे लगता था कि उन्होंने उसकी परवरिश और उसकी पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना वो दे सकते थे, और इस वजह से आज दिव्या ज़िंदगी में उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई जहां वो पहुंच सकती थी। दिव्या को शिकायत थी ईश्वर से। दिव्या को लगता था कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका घर उतना बड़ा नहीं जितना उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों का है। दिव्या को शिकायत थी अपने घर परिवार के लोगों से। उसे लगता था कि उसके घर में मौजूद चीज़ें इतनी सुंदर और इतनी आरामदायक नहीं जितनी उसके आसपास के लोगों की हैं। दिव्या को शिकायत थी अपनी कार से, क्योंकि उसकी कार इतनी बड़ी नहीं थी जितनी उसके अन्य दोस्तों के पास थी। दिव्या को शिकायत थी अपने बच्चों से, क्योंकि उसे लगता था कि उसके और दोस्तों के बच्चे पढ़ने में ज़्यादा होशियार थे और ज़्यादा आज्ञाकारी थे। और इस प्रकार से दिव्या को शिकायत थी अपनी ज़िंदगी में मौजूद हर साधन से, हर इंसान से और हर लम्हे से। दिव्या को ज़िंदगी से इतनी शिकायतें थी कि इसका बुरा प्रभाव उसके प्रतिदिन के काम पर, उसके जीवन जीने के तरीके पर बहुत अधिक पड़ने लगा था। सुबह होने से लेकर रात के ढलने तक दिव्या हर चीज़ में लगभग कमियां ही ढूंढती रहती। अक्सर जब वो अपने कामों में तल्लीन होती तो खुद से ही अपनी ज़िंदगी के प्रति शिकायतें करते करते बड़बड़ाने लगती, और कभी कभी उसके आसपास के लोग जब उसकी इस बड़बड़ाहट को सुनते तो अक्सर उससे पूछते भी कि क्या वो कुछ कहना चाहती है। ऐसा सुनकर जैसे दिव्या की वो तल्लीनता टूट जाती और वो सकपका कर कहती कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। दिव्या अपने इस व्यवहार से खुद परेशान थी और चाहकर भी वो अपनी मदद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे ज़िंदगी से अब भी ढेरों शिकायतें थी। दिव्या की एक बहुत ही ख़ास दोस्त थी जिसका नाम था माया। दिव्या अक्सर अपने मन की सभी बातें माया के साथ खुलकर किया करती थी। ज़िंदगी में उसे क्या अच्छा लगता है और किस तरह की शिकायतें हैं, ये भी वो माया को अक्सर बताया करती थी। आज बहुत समय के बाद दिव्या और माया एक साथ मिलने वाले थे, वक्त गुजारने वाले थे। तो जब दिव्या और माया की मुलाकात हुई तो थोड़ी ही देर बाद दिव्या ने फिर से अपनी सभी परेशानियां माया को बतानी शुरू की। उसने कहा कि उसके पास इतनी छोटी गाड़ी है कि उसे लगता है कि ये गाड़ी उसके लिए पर्याप्त नहीं, उसके पास थोड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। उसका जो घर है वो उसे छोटा लगता है, घर में एसी कम है इसलिए उसे गर्मी बहुत अधिक लगती है, और उसे ये भी लगता है कि और घर में अन्य सुख सुविधाएं भी बहुत कम है। ये सब माया बहुत शांति से सुनती रही, और थोड़ी देर बाद माया ने दिव्या से कहा कि वो उसके लिए बहुत सारे पैसों का इंतज़ाम कर सकती है। ये सुनकर दिव्या अचानक से खुशी से उछल पड़ी और माया से उसने पूछा कि भला उसके लिए पैसों का इंतज़ाम माया कैसे कर सकती है। इस पर माया ने दिव्या को बताया कि वो जिस अस्पताल में काम करती है वहाँ अक्सर ज़रूरतमंद लोग अंगदान की अर्जी डालते हैं, यानी कि ऑर्गन डोनेशन के लिए एप्लीकेशंस डालते हैं, जहाँ उनको या उनके घर के किसी सदस्य को किसी अन्य व्यक्ति के स्वस्थ अंग यानी कि ऑर्गन की ज़रूरत होती है। ये बातें दिव्या बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो माया ने दिव्या से कहा कि अगर वो अपनी दोनों आँखें दान देने के लिए तैयार हो जाए तो इसके बदले अस्पताल की तरफ से उसे 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस पर दिव्या ने सकपकाकर माया की तरफ देखा और कहा, भला मैं अपनी आंखें अगर दान दे दूंगी तो मैं ये दुनिया कैसे देख पाऊंगी। तो माया ने कहा, ठीक है, तो एक काम करो, अगर तुम अपना एक हाथ काट कर दे दो तो वो भी किसी के काम आ सकता है, और इसके बदले में तुम्हें लगभग 25 लाख रुपए मिलेंगे।
तो दिव्या ने पलट कर माया को जवाब दिया कि तुम पागल हो, भला अगर मैं अपना हाथ ही काट कर दे दूंगी तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे बिताऊंगी। तो माया ने कहा, अरे दिव्या, माफ़ करना, तो क्या तुम अपनी एक किडनी दान देना चाहोगी। ये सुनकर दिव्या को बहुत अधिक गुस्सा आया। दिव्या ने माया से कहा कि तुम आज पागल हो गई हो क्या, ये कैसी अजीबोगरीब बातें मुझसे कर रही हो। भला मैं अपनी आँखें, अपनी किडनी, अपने हाथ अगर दान दे दूंगी तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगी। और ये सुनकर अचानक से जैसे दिव्या थम सी गई। उसे इस समय अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसकी अजीज़ दोस्त माया उसे किस तरह का आईना दिखाना चाह रही थी। दरअसल इन उदाहरणों के द्वारा दिव्या की अजीज़ दोस्त माया उसे ये समझाना चाह रही थी कि उसके पास ईश्वर का दिया हुआ अनमोल वरदान है, जिसे स्वस्थ शरीर कहते हैं। उसके पास ईश्वर की दी वो खूबसूरत आँखें हैं जिनके माध्यम से वो पूरी सृष्टि देख सकती है। उसके पास पूर्णतः स्वस्थ हाथ पैर हैं जो उसे अपने प्रतिदिन के कामों को करने में बहुत अधिक सहायता कर सकते हैं। उसका स्वस्थ शरीर और उसका स्वस्थ मन उसे इतनी ढेरों खुशियाँ देता है, उसे इस लायक बनाता है कि वो अपना प्रतिदिन का जीवन अच्छे से जी सके। और ईश्वर के दिए इस वरदान को लगभग वो प्रतिदिन अनदेखा ही करती है। दिव्या की दोस्त माया आज इन उदाहरणों के माध्यम से कहीं ना कहीं दिव्या को ये समझाना चाह रही थी कि उसके पास ईश्वर के दिए बहुत ही अनमोल तोहफे हैं। उसके पास स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है और एक परिवार के साथ की शक्ति है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। अपनी दोस्त माया की ये सब बातें सुनकर आज दिव्या एक लंबे समय के बाद शिकायतों के पाताल से जैसे बाहर निकलना चाहती थी और देखना चाहती थी उस खुले आसमान को जिसमें उसके लिए ताजगी और उम्मीदें भरी हैं। और वो चाहती थी आज फिर से वही कदम उठाना जिसे वो लंबे समय से भूल गई थी। आज उसने फिर से एक बार फिर अपना सिर उस परमपिता परमेश्वर के प्रति शुक्रिया में झुका लिया था। तो ये थी कहानी शिकायत से शुक्रिया तक की। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानियाँ गढ़ने और साझा करने का मेरा यह तरीका आपको पसंद आ रहा है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं नित नई सुंदर कहानियाँ लेकर आप सभी के बीच आती रहूं। अगली कहानी के आने तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।